तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, इस सॉल्यूशन का। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है, मतलब जो हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, इसका यहाँ पे मास कितना है, 36 ग्राम है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका जो मास है वो हमारे यहाँ पे कितना गिवन है, 36 ग्राम गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन के मास भी पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के मास के लिए जो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका पता कर लेते हैं। सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे कितना है, 100 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो हमारे यहाँ पे मास होगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 136 ग्राम आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। हमें यहाँ पे सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई 100। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे देखते हैं किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे और इसको छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 450 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17, 2 से डिवाइड करने पर। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। तो 450 को हमें किससे करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो 17 टू जो यहाँ पे कितना होता है, 34 होता है। यहाँ पे कितना है 1 एंड यहाँ पे कितना आएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, 110 हो गया। अब हमें यहाँ पे 17 को 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के इसमें 0 ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इससे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो 17 4 जा हमारे यहाँ पे हो जाता है 68। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा एंड यहाँ पे बचा 1। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे एक और 0 ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 17 को किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि यहाँ पे कितना है, 26.47% आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 26.47% बाय मास। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा बाय मास। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।